हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं 11वीं की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। अकाउंटिंग क्या है। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है, जो हमारे पास डेफिनेशन है बुक में, वो है अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करना है? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी मेरे बिजनेस में हुई है उस सबको रिकॉर्ड करना है। हम इसमें जितनी भी ट्रांसैक्शन करेंगे उस सबको मॉनेटरी टर्म में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी करेंगे। अगर हमारे पास हमारे बिजनेस में कोई जितनी भी ट्रांसैक्शन है वो सब मॉनेटरी टर्म में होगी। मॉनेटरी टर्म के अलावा कोई और ट्रांसैक्शन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो ट्रांसैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सबसे मेन पॉइंट जो हमारे पास इसमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग जो है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी। सब कुछ रिकॉर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ मनी में। क्या रिकॉर्ड करना है? कितनी सेल है, कितनी परचेज है, कितनी एक्सपेंसेस है और कितनी इनकम है, इन सबको हमें मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड करना है, इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है क्लासीफाई। क्या क्लासीफाई करना है? जितनी भी ट्रांसैक्शन हमने रिकॉर्ड की है उस सबको क्लासीफाई करना है। एसेट को अलग रखना है, लायबिलिटी को अलग रखना है, एक्सपेंसेस को अलग रखना है और जितने भी इनकम्स है उसे अलग रखना है। एंड उसके बाद क्या करना है? समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमने रिकॉर्ड की है ट्रांसैक्शन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड की है मॉनेटरी टर्म में, उसे हमने क्लासीफाई कर दिया। अब क्लासीफाई करने के बाद उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में समराइज करना है। अलग अलग अकाउंट में समराइज करने का मतलब क्या है? ये भी हमारे पास अकाउंट्स है, एसेट का अकाउंट अलग बनाना है, लायबिलिटी का अकाउंट अलग बनाना है, एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग बनाना है और जितने भी इनकम्स हमने रिसीव किए उनके अकाउंट्स अलग बनाना है। अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें और आई, जैसे ट्रांसैक्शन एंड इवेंट। ट्रांसैक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसैक्शन उस एक्टिविटी को कहते हैं, ट्रांसैक्शन उस एक्टिविटी को कहते हैं जो एक्टिविटी से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसैक्शन। और इवेंट्स बोलते हैं उस ट्रांसैक्शन के रिजल्ट को। तो हम आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अकाउंटिंग जो है एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करना? जितने भी फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन उसे रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासीफाई करना, उसके बाद समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब यह है कि एक सीरियल वाइज हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और सब ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मॉनेटरी टर्म में। आई होप कि आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आई हो कि अकाउंटिंग होता क्या है।